मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भद्रं नो अपि वातय मनः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ओम नारायण 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 नारायण। कथयांच क्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः। आत्मनो ललिता राजन करौ गृह्य परस्परम। भगवान सुखदेव महाराजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और अपनी पिछली कथाओं में घटनाओं में
जब गुरुकुल में रहते थे उन घटनाओं में, उन कथाओं में खो गए, उनकी चर्चा करने लगे, उनका वर्णन विचार करने लगे। स्वाभाविक रूप से जब इतने दिनों में कोई प्रिय मित्र मिलता है तो उनके साथ में बिताई हुई पुरानी घटनाएं याद आती ही है। कुछ लोग ऐसे प्रकरण में ऐसी चर्चा भी करते हैं कि जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी गुरुकुल में रहते थे और उस काल में एक घटना घटित हुई थी, उस घटना का भी स्मरण भगवान ने करवाया। और वो कथा भी अत्यधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है। कहाँ की कथा है मेरे पढ़ने में नहीं आई है, लेकिन सुनी मैंने जरूर है। प्रायः सभी ने उस कथा को सुना होगा, जाना होगा। एक बार अच्छा गुरुकुल में रहते थे तो परंपराएं थी कि आश्रम में सेवा करने का दायित्व रहता था। सभी ब्रह्मचारी विद्यार्थी सेवा करते थे आश्रम की, और आश्रम की सेवा के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य माने जाते थे। एक अहंकार रहित होना और दूसरा स्वावलंबी होना। प्राचीन समय में आश्रमों में काम करने के लिए नौकरों की व्यवस्था नहीं थी। अब तो आश्रमों में भी नौकर रहने लगे, होने लगे। लेकिन हमारे यहां पहले आश्रमों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आश्रम में रहने वाले जितने भी सदस्य थे वे सदस्य ही आश्रम की संपूर्ण सेवा करते थे। और इस संपूर्ण सेवा का सबसे बड़ा जो लाभ था, सेवा करने वालों को ही प्राप्त होता था कि एक तो जीवन में अहंकार नहीं होता था और दूसरा जीवन में स्वावलंबिता हो जाती थी। स्वावलंबी होने का अर्थ था कि एक तो किसी भी काम को करने में संकोच नहीं और दूसरा हर काम को करने में दक्षता। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत की परंपरा और आरंभ हमारे गुरुकुलों में पहले था। हर चीज को करने और सीखने की कला। और मैं चकित होता हूं, आप भी जानते ही होंगे कि आप यूरोप अमेरिका में चले जाओ, वहां घरों में नौकर नहीं मिलते आप। वहां स्टेशन पर कुली नहीं मिलते। वहां आप कैसे भी हैं, लेकिन सारा काम आपको अपने हाथों से करना है। और वहां किसी भी काम को करने में किसी को कभी संकोच नहीं होता। हमने देखा है बड़े बड़े घरों में हम जाने का अवसर जैसा मिला, प्राप्त हुआ, अमेरिका में भी गए तो वहां बड़े बड़े घरों के लड़के भी भोजन करके और अपनी प्लेट स्वयं उठाते हैं और स्वयं जाकर के धो करके रख देते हैं। उनको कोई संकोच नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने खाया है तो प्लेट मेरी मां धोएगी कि कोई और साफ करेगा ना, या पत्नी धोएगी, ये भी नहीं। हम तो आजकल आश्रम में भी अपने बर्तन साफ नहीं करना चाहते। लेकिन वहां मैं देख करके चकित हुआ कि हर काम, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, कपड़े धोना हो, बर्तन साफ करना हो, सब अपना अपना करते हैं। अपना कमरा स्वयं साफ कर लेते हैं, अपने कपड़े स्वयं साफ कर लेते हैं, अपने कपड़े स्वयं प्रेस कर लेते हैं। देख के अच्छा लगा।
और मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हमको हमारे गुरुजनों ने ऐसे ही तैयार किया, हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसा ही बनाया। मैंने तो आपको शायद पहले सुनाया भी हो और बताया भी हो कि हमारे गुरुजी ने तो जिस दिन मैं पहली बार उनके पास में गया, उनके सानिध्य में गया, तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि महात्मा बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। कैसे बनोगे? पता नहीं। तुम्हें प्रवचन करने से लेकर के और नाली साफ करने तक सारे काम सीखने पड़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो मेरे मन में भी आया कि महात्मा बनने से नाली साफ करने का क्या लेना देना, लेकिन चूंकि महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने कहा था, मैंने कहा हाँ मैं करूंगा। बोले करूंगा नहीं, शुरू हो जाओ। नाली साफ करने से ही शुरुआत हुई। तो उस सोच का लाभ क्या हुआ? उस सोच का लाभ हुआ कि आज भी मुझे कोई भी छोटा काम करने में संकोच नहीं होता। आज भी मैं गाय के पास में जाऊं तो गो सेवा कर सकता हूं, मुझे संकोच नहीं होता। मैं गोबरी भी उठा करके और साफ करूं तो मुझे संकोच नहीं होता। ये नहीं लगता है कि अरे मैं तो महामंडलेश्वर हूं, कि मैं तो स्वामी जी हूं, कि मैं तो इतना बड़ा लोगों का चहेता हूं, कि मेरे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कि हजारों लोग सुनने वाले मंडप में आते हैं, तो मैं गोबर कैसे उठाऊं? ये संकोच ही नहीं होता, कभी कभी मन में आता ही नहीं, क्योंकि गुरुजनों ने बचपन से ही संस्कार ऐसे दिए। बर्तन साफ करना हो, कुछ भी करना हो, कभी भी कोई संकोच नहीं। आजकल जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता। मैं तो ये देखता हूं, मुझे समझ में आता है कि वो लड़का किसी काम का नहीं रहता। हमको तो महाराज ने भोजन बनाना भी सिखाया, हमको तो झाड़ू लगाना भी, झाड़ू भी कैसे लगाते हैं उन्होंने बताया। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देते थे तो कोने में कचरा रह जाता था, कमरे के कोने में कचरा। ध्यान नहीं, हम सोचते थे जल्दी जल्दी लगाओ, थोड़ा साफ साफ दिखना चाहिए, कोने में कौन देखेगा। लेकिन महाराज तो एक एक जगह देखते। तो गुरुजी ने देखा कचरे में कोना, तो कोने में कचरा, तो उन्होंने कहा कि बेटा, कि जब ये कमरे के कोने का कचरा नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारे मन का कचरा तुम्हें कैसे दिखेगा? मैं दंग रह गया। वाह! जब ये स्थूल कचरा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो सूक्ष्म दोष तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेंगे? यही तो आपको साधु बनाते हैं, यही तो आपको सज्जन पुरुष बनाते हैं, यही तो आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। जब आपकी व्यवहारिक दृष्टि में भी इतनी सावधानी हो, व्यवहारिक दृष्टि में भी इतनी सूक्ष्म दृष्टि हो, इतनी स्पष्ट दृष्टि हो कि आपको कुछ भी नजर आना चाहिए, कचरा दिखना चाहिए, तब जाकर के आप अंतर्दृष्टि से इतने सावधान हो सकते हैं, इतनी साधना कर सकते हैं। साधनात्मक जीवन आपका तब सफल होता है, इसका लाभ मिलता है। आयु हमारी कोई अधिक नहीं थी। 11 वर्ष की अवस्था में हम गुरुदेव के पास में गए, लगभग 5 वर्ष रहे, और 5 वर्षों में सब कुछ किया हमने। भोजन बनाया, कपड़े धोए, सफाई किया, झाड़ू लगाया, हाँ, खेतों में जुताई किया, कटाई किया, लकड़ी काटी, पेड़ लगाए, फसल बोई, फसल काटी, तिल्ली काटते थे हम लोग, खुजली होती थी उस समय, और उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रसन्नता के, कहीं ऐसा नहीं था कि अरे घर में तो बड़ा आनंद था, अपने घर में रहते थे तो वहां तो अपने कपड़े भी नहीं धोने पड़ते थे, यहाँ कहाँ आके फंस गए। ये मन में भी नहीं आया कभी, और न कभी अपने माता पिता को कभी मिलने पर कहा, शिकायत की कि अरे हम कहाँ फंस गए, कभी नहीं, मन में नहीं आया। बड़ा आनंद, तो पूछते भी तो कहते हैं हाँ बहुत आनंद है। सब कुछ किया, सीखा कि गुरुकुल में कैसे रहना चाहिए, सीखा कि आश्रम में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, और यही चीज आपको बनाने का काम करती है। हर परिस्थिति से निपटने का आपको अवसर प्रदान करती है, हर परिस्थिति से। जब मैं सुदामा चरित्र पढ़ता हूं और देखता हूं कि गुरुकुल में वो लकड़ी काटने जाते थे, तो आजकल के लोगों को अगर ये कथा सुनाओ तो उनको आश्चर्य होता है। उनको लगता है कि गुरुकुल में लकड़ी और भगवान,
यदुवंशी, वसुदेव के पुत्र। आप आश्चर्य करेंगे, गोकुल में रहे तब तो वो नंद बाबा के घर में रहे, तो इसलिए वो गाय भी चराने जाते, वो सब कुछ करते थे, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब वसुदेव जी के साथ में आए तो वसुदेव जी ने सबसे पहले क्या काम किया? ये आजकल सोचने समझने की बात नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 10 वर्ष के बाद में उनका खोया हुआ बेटा या जिसको छोड़ करके आए वो उससे मिल रहे हैं, तो मिलते ही उन्होंने सबसे पहला काम कौन सा किया कि भाई 10 साल बाद में मिले हैं, थोड़ा रहो, देखो, मौज मस्ती करो, उसके बाद में कुछ देखेंगे ना। जैसे ही मिला, मुलाकात हुई, मिलना हुआ, और पिताजी ने कहा कि देखो भैया अवस्था बहुत हो गई है, अब एक काम करो, पहले यज्ञ कोई संस्कार होना चाहिए, जाओ गुरुकुल जाओ। वाह, शिक्षा को कितना महत्व दिया ये देखो आप, धर्म को कितना महत्व दिया ये देखो आप, परंपरा को कितना महत्व दिया ये देखो आप, कि पुत्र आया और आते ही विदा कर दिया कि जाओ पहले गुरुकुल में, शांतिपनी आश्रम में भेज दिया, अवंतिकापुरी उज्जैन में भेज दिया कि जाओ वहां पढ़ो, इतनी दूर भेज दिया, कहाँ गोकुल मथुरा, कहाँ अवंतिकापुरी, जाओ वहां पढ़ो जाकर। उस समय एक विद्या का केंद्र था अवंतिकापुरी उज्जैन, इतना बड़ा केंद्र था कि सुदामापुरी, सुदामापुरी मतलब सुदामा जी जहां रहते थे गुजरात, मथुरा में रहते थे भगवान श्री कृष्ण, और दोनों जगह से वो विद्यार्थी पढ़ने के लिए वहां पहुंचे, मतलब बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा अवंतिकापुरी। क्या विचित्र बात है। माता पिता का भी दायित्व शिक्षा के प्रति है, माता पिता का दायित्व भी परंपरा के प्रति है, माता पिता का दायित्व भी सांस्कृतिक रक्षण के प्रति है, यह दिखाई पड़ता है। वहां मोह को महत्व नहीं, ममता को महत्व नहीं, प्रेम को महत्व नहीं, बनावटी प्रेम को, क्योंकि बनावटी प्रेम जो है ना वो केवल दिखाई तो देता है, होता नहीं है। जो वास्तविक प्रेम है तो वो ऑपरेशन करवाने में भी प्रेम ही झलकेगा, कठोरता में भी प्रेम झलकेगा जहां वास्तविक प्रेम होगा, ये समझना। कठोरता में भी प्रेम, कड़वाहट में भी प्रेम, दूरी में भी प्रेम। अब मिले माता पिता से, लेकिन मिलने के बाद में कहा कि गुरुकुल में जाओ, ये प्रेम है, क्योंकि यहां रहोगे तो अनपढ़ रह जाओगे, यहां रहोगे तो मूर्ख रह जाओगे, वहां जाओगे तो पढ़ लिख जाओगे, कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ समझने को मिल जाएगा गुरु जी के पास में। अच्छा, तो गुरुकुल में जाकर के वो पढ़ाई होती है? कहाँ पढ़ाई होती है? पढ़ते तो है ही, मूलतः तो पढ़ते हैं, लेकिन अब आप सोचो कैसी पढ़ाई रही होगी। ये लकड़ियां भी काट रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, ये सेवा भी कर रहे हैं, हम लोग भी दोपहर में भोजन भी बना रहे हैं, और समय विभाजित था, समय कि आपको 4-5 घंटे तो सेवा करनी ही करनी है हर हालत में। और उसमें से एक नाम दिया जाता था, वो मैं भूल गया, श्रम, उस था एक शब्द था, मैं भूल गया, श्रमदान। अलग अलग आपको जो सेवा करनी है वो तो आपकी जिम्मेदारी में, आपके दायित्व में जो है उसका तो निर्वाह करना ही करना है। और उसके बाद में एक शब्द और दिया जाता था, श्रमदान, जिसमें आश्रम के सभी लोग मिल करके एक साथ में और श्रमदान करते थे, आधा घंटा 1 घंटा, इस तरह से। अलग अलग जो सेवा है वो अलग, और सब लोग मिल करके जो करें वो अलग। वो प्रतिदिन की ये शैली थी जीवन की, आनंद आता था, अब लगता है आनंद आता था, और इसकी आवश्यकता अब अनुभव होती है। आजकल तो इतना सेवा कोई करवाने लगा, आज भाग जाए आश्रम में, बोले यार ठीक है छोड़ रहे। उस समय भी भाग जाते थे, हमारे आश्रम से भी सब भाग गए, बहुत सारे भाग गए, बोले सब यही सब, हमारे यहाँ तो कहती भी थी कुछ लड़की, यही सब करना था तो घर ही क्या बुरा था। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, यह आवश्यक है, जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में गए, सुदामा जी गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में वो प्रसिद्ध घटना यह है कि वो लकड़ी काटने के लिए गुरुजी ने भेज दिया। इसका उल्लेख आगे किया है, मैं अभी पहले सुना रहा हूं आपको, क्योंकि भगवान ने जो उल्लेख किया है वो थोड़ा अलग तरह का उल्लेख है।
प्रचलित जो है वो अलग तरह का उल्लेख है। और मुझे जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये इस बात की है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे ही भगवान मिले द्वारिका में, इतने वर्षों के अंतराल के बाद, इतने गैप के बाद, और मिलते ही भगवान ने उस घटना की चर्चा की और कहा कि तुम्हें याद है वो जब गुरुजी ने हमको भेजा था। तो लोग ऐसा सुनाते हैं कि गुरुजी ने भेजा, जाने लगे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, कब तक लौटेंगे, कब तक वापस आएंगे, कुछ पता नहीं। तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी तो होना चाहिए। सेवा भी करवाते हैं गुरुजी, तो प्रेम भी करते हैं गुरुजी, बहुत प्रेम करते हैं, ये भी हमने देखा। गुरु माता के मन में आया कुछ देना चाहिए, तो सुनाने वाले ऐसा सुनाते हैं कि सुदामा जी को कुछ चने दे दिए। वो कहा कि भूख लगे तो ये खा लें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों के दोनों लकड़ी काटने के लिए उन चनों को लेके गए। बहुत बारिश थी, इतनी वर्षा, इतनी वर्षा, इतनी वर्षा। उसका उल्लेख तो भगवान ने किया ही है। आगे कहा कि इतनी वर्षा के जैसे छोटा मोटा प्रलय हो गया हो, पूरे वन में चारों ओर जल ही जल था, जल भर गया। और पूरी रात भगवान को पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर बैठ करके बितानी पड़ी, निकालनी पड़ी। और कहने वाले ऐसा कहते हैं, सुनाने वाले ऐसा सुनाते हैं कि बारिश हो रही थी, नीचे पानी भरा था, वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। सुदामा जी को भूख लगी और उन्होंने वो चने जो माता जी ने दिए थे वो निकाल के स्वयं तो खाए, भगवान को नहीं दिए। ऐसा मैंने सुना है। और कहने वाले यहां तक कहते हैं कि भगवान ने यह भी कहा, क्या तुम खा रहे हो क्या? सुदामा जी ने असत्य भाषण किया और कहा कि नहीं नहीं, मैं कहां से खा रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं खा रहा। आवाज आ रही है। बोले वो तो ठंडी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। ऐसा भगवान कुछ नहीं बोले। पता नहीं ये घटना कहाँ है, वो देखनी पड़ेगी। मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है, और मेरी इच्छा है कि जरूर उसको पढ़ूं, एक बार देखो तो सही उसका पूर्वापर संबंध क्या है। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं हमारे यहाँ की जिनका वर्णन तो बहुत बड़े तरीके से किया जाता है, लेकिन उनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। जैसे विदुर जी के द्वारा छिलका खिलाने की बात की, केला जो है फेंक दिया विदुरानी ने और छिलके भगवान को खिला दिया। ये बड़ी प्रसिद्ध बात है और बड़ा भजन बना बना के लोगों ने गाए, और अन्य अन्य जगहों पर इसकी बड़ा चर्चा होती है, बड़ी चर्चा होती है। लेकिन इसका उल्लेख कहां पर है ये पता नहीं चलता भाई, क्योंकि महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, अन्य भी कहीं ऐसा पढ़ने में आता नहीं। ऐसे ही शबरी के विषय में भी कि शबरी ने बेरों को जूठा करके भगवान को खिलाया। बेर खिलाया है ये वर्णन है, ये उल्लेख आता है। भगवान ने खाए ये भी उल्लेख आता है, लेकिन जूठा करके खिलाया, पहले खुद खा करके फिर भगवान को दिया, ऐसा उल्लेख मेरे पढ़ने में नहीं आता। कहीं होगा तो मैं जरूर, अगर किसी आपके में से किसी के पास में कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध हो तो आप जरूर हमको बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। अच्छा, हम इन घटनाओं का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि जहां भावुकता का पुट होता है हमें सब स्वीकार है। तो विदुरानी के छिलके खाए, ये इसमें भावुकता का पुट है कि हाँ हाँ, भाव में कभी आदमी डूब जाए तो ऐसा हो सकता है। और भगवान भी इतने प्रेमी हैं कि वो भाव के पक्ष महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने वो छिलका खा लिया। तो इस घटना से हमें आपत्ति भी नहीं है कोई, भले ही वो प्रामाणिक न हो, कि कहीं उल्लिखित न हो, लेकिन वो घटना अगर कही जाती है तो उसका भाव पक्ष देख करके हम कहते हैं कि चलेगा, हम भी सुना देते हैं, कोई बात नहीं, आपत्ति नहीं हमें। ऐसे ही शबरी के पक्ष में भी, वहां भी भाव पक्ष है कि वो शबरी स्वयं देखना चाह रही थी कि वो बेर कहीं
खट्टे तो नहीं है कि भगवान के मुखारबिंद में खट्टा बेर न चला जाए, इसलिए वो चक चक करके दे रही थी, तो वो भी भाव पक्ष है, इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं। भले ही उसका उल्लेख कहीं हो ना हो, हमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन इस घटना में मुझे आपत्ति है, क्योंकि यहां कोई भाव पक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, भक्ति का भाव ही नहीं, यहां तो बेईमानी दिखाई पड़ रही है साफ साफ, यहां तो मित्र द्रोह दिखाई पड़ रहा है, यहां तो सुदामा जी को, जो कि ब्राह्मण देवता हैं, उनको झूठा दिखाया जा रहा है। झूठ बोलने वाला, स्वार्थी, अपना पेट चिंता करने वाला, अपने मित्र की परवाह न करने वाला, ऐसा चरित्र दिखाया जा रहा है जो कि आपत्तिजनक है। अगर इसका कहीं प्रमाण है तो जरूर देखा जाना चाहिए, खोजा जाना चाहिए, इसका उल्लेख है कहां आखिर भाई, उसका पूर्वापर भी देखना चाहिए, प्रकरण क्या है। मेरे पढ़ने में अब तक नहीं आया है, हो सकता है कि कहीं हो। ये घटना घटी हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पढ़ने में नहीं आया। यदि कहीं है भी तो पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में स्वीकार करूंगा। इसमें मुझे आपत्ति नहीं कि हो कहीं, लेकिन एक चीज में आपत्ति है, और आपत्ति उसमें यह है कि भगवान जब इतने वर्षों की अंतराल के बाद में सुदामा जी से मिले, और मिलते ही उन्होंने बैठ करके चर्चा शुरू कर दी कि तुमको चने वाली बात याद है क्या, इसमें आपत्ति है। क्योंकि इसमें तो मैं प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूं कि भगवान ने वो चने की घटना का कोई चर्चा ही नहीं की। उन्होंने उस घटना की चर्चा की, लेकिन चने की बात की चर्चा कहीं नहीं की। और कोई भी सभ्य मनुष्य, कोई भी व्यवहारिक मनुष्य उसका व्यवहार ऐसा नहीं होगा कि अपने मित्र से, प्रिय मित्र से इतने वर्षों के बाद में मिले, और मिलते ही उसकी कमियों को बताने लग जाए, दोषों को दिखाने लग जाए। ऐसा देखने में नहीं आता। अच्छा, प्रेम इतना कि सिंहासन छोड़ करके गले लग जाए, प्रेम इतना कि उनके चरण धोए, प्रेम इतना कि चरण धो करके और उनके चरणामृत जो है सिर पे धारण करें, प्रेम इतना कि आरती उतारें, अपनी पत्नियों से, लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी से उनकी सेवा करवाएं, पंखा जलवाएं, प्रेम इतना। और इतने प्रेम की बात में कहें, ये तुमको याद है तुमने बच्चों ने खा लिए थे छुपा के, ये बात को जमती नहीं। तो ये तो बेइज्जती करना हो गया, और अपने सभी लोगों के सामने बेइज्जती, साफ साफ बेइज्जती करना हो गया। सामा भी सोचते होंगे, वाह भैया, इधर तो पूजा कर रहे हो, उधर हमको नंगा कर रहे हो, ये कैसा व्यवहार है। इस घटना को भगवान ने कहा, इसमें मुझे आपत्ति है, पूरी तरह से नहीं कहेंगे भगवान। और भगवान का स्वभाव तो भैया विचित्र है। भगवान का स्वभाव दोषों को प्रकट करने का नहीं है, गुणों को प्रकट करने का है। वे सदैव अच्छाइयों को प्रकट करते हैं। ये दोषों को प्रकट करने का स्वभाव उनका होता तो फिर दुनिया में कोई किसी का कल्याण ही नहीं कर पाते, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई दोष तो होता ही है, कोई ना कोई कमी तो होती है। दोष रहित संसार में तो कोई नहीं होता भाई, क्योंकि त्रिगुणात्मक शरीर है। तो सत्व रज तम तीनों की उपस्थिति शरीर में है। कहीं तमोगुणी कार्य भी होंगे, कहीं रजोगुणी भी कार्य होंगे, कहीं सतोगुणी भी कार्य होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब सत्वमय ही कार्य आपसे संपादित हो रहे हैं, संभव है, हो नहीं सकता। कहीं मात्रा कम ज्यादा हो, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दोष सब में होते हैं। भगवान दोषों को महत्व ही नहीं देते। बड़ी प्यारी कथा सुन रहा था मैं, और उसमें यह था कि भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में और जा रहे थे, और रास्ते में आश्रम मिला। तो अहिल्या देवी जो थी, वो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में थी। गौतम ऋषि का आश्रम था, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या।
तो वहां विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि चरणों से कृपा कीजिए, कृपा करो रघुवीर। तो वहां चरणों का उल्लेख किया कि चरणों से कृपा चाहते हैं, चरणों से कृपा करो। तो एक वक्ता है, बहुत बढ़िया बात कहे, हमें अच्छी लगी बात, आनंद आ गया। ऐसे भाव पक्ष आनंद देते हैं थोड़ा सा। एक बनारस के कथाकार हैं, अब नहीं है, शहीपुरा हो गए, बड़े अच्छे रामायणी के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर भाव पक्ष रखा हुआ कि चरण के लिए क्यों कहा, चाहत चरण रज कृपा करो रघुवीर। तो कहा भगवान 3 जगह से कृपा करते हैं, नेत्रों से, हाथों से और चरणों से। तो कहा नेत्रों से क्यों नहीं कहा, तो वो कहते हैं कि नेत्रों से नहीं कहा, बोले इसका दोष दिख जाएगा, आंखों से करेंगे कृपा करने जाएंगे तो कमी दिख जाएगी, इसलिए नेत्रों से नहीं कहा। अच्छा, हाथों से क्यों नहीं कहा, बोले हाथ तो दंड भी देते हैं, रावण को भी मारा है, शूर्पणखा को भी मारा है, और बहुत सारी ताड़का को भी मारा है, सारे दुष्टों को दंड भी देते हैं, तो ये हाथ जो है दंड देने का भी काम करते हैं, बोले इसलिए हाथ से भी नहीं कहा। आंखों से कृपा होती है सच है, लेकिन आंखों से दोष भी दिखते हैं ना। हाथों से कृपा होती है सच है, लेकिन हाथों से दंड भी दिया जाता है ना। हाँ, तो चरणों से कहा क्यों, बोले चरणों से केवल कृपा ही होती है। वाह, चाहती चरण रज कृपा करो, इसलिए चरणों की महिमा अधिक है, इसलिए चरणों की पूजा की महिमा अधिक है, इसलिए चरण महत्वपूर्ण है। दंड भी नहीं देते, दोष भी नहीं देखते, केवल कृपा करते, केवल कृपा करते। वाह, ऐसी स्थिति में भगवान सुदामा जी के दोषों को प्रकट करेंगे, यह समझ के बाहर की बात है, ये तो पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। तो चर्चा आरंभ क्या किया, तो उससे पहले घटना और घटी। ये सब भाव पक्ष की कथाएं हैं ना, श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन जो भाव पक्ष दिखता है उसको थोड़ा बोलना चाहिए, अच्छा लगता है, भाव जगत में व्यक्ति खोता है। तो पूजा करने के बाद में सुदामा जी को बिठा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धर्मपत्नियों को कहा कि हमारे ब्राह्मण देवता हैं, बड़े योग्य हैं, कुशल हैं, हमारे प्रिय भी हैं, इसलिए तुम लोग प्रणाम करके, इनको प्रणाम करके तुम लोग इनका आशीर्वाद लो। तो पतिदेव की आज्ञा को स्वीकार करके और भगवान की पटरानियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी को भी लगा कि हमारे मित्र की पत्नियां हैं, तो जरा अच्छा आशीर्वाद भी, स्वस्थ वाचन करते हुए, मंत्रों को बोलते हुए हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। एक गई तो दूसरी आई, तो दूसरी को प्रणाम किया, दूसरे को भी उतना ही, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम आदि आदि मंत्रों के द्वारा आशीर्वचन प्रदान किया। तीसरी, चौथी, पांचवी, बूढ़े ब्राह्मण थक गए बेचारे, आशीर्वाद देते देते। 8 पटरानियां पूरी हुई तो सुदामा जी ने भगवान की तरफ देखा, कि ये लाइन कितनी लंबी, बोले अभी तो शुरू हुई है, बहुत है, आप तो दिए जाओ। सुदामा जी चकित रह गए, सुदामा जी ने आशीर्वाद कम कर दिया। इतने श्लोक कौन बोले, कौन मंत्र बोले, अब वो संक्षिप्त ही हो गया, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। लेकिन फिर भी 10, 20, 30, 40 थक गए, हाथ भी तो उठा के रखना कठिन है ना। महाराज अभी बोले अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो दशांश भी नहीं हुआ है, 16,108 है, तो 1600 हो जाए तब दशांश हो, अभी तो 100 का आंकड़ा भी नहीं हुआ है। सुदामा जी का महाराज परेशान। अब सोचो आप, पहले से ही भूखा ब्राह्मण चल करके आया, वैसे भी भूखे, कमजोर, वैसे ही नाड़ियां दिख रही थी, शरीर दुबला पतला, और फिर आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाओ, बड़ा कठिन काम है, महाराज नहीं हो पाएगा। अब कोई कहे कि ठीक है नहीं हो पाएगा तो आप बैठे रहो, प्रणाम करने वाले प्रणाम कर रहे हैं, करने दो। ये शास्त्र का विधान ये भी नहीं है। शास्त्र का विधान है कि प्रणाम करने वालों को आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। शास्त्र की मर्यादा दोनों के लिए विलक्षण है।
कि यदि बड़े को प्रणाम नहीं किया तो छोटे को दोष लगेगा, और छोटे ने प्रणाम किया और बड़े ने आशीर्वाद नहीं दिया तो बड़े को दोष लगेगा। इसलिए हमारे यहां देखना, कभी भी जब प्रणाम किया जाता है तो आशीर्वाद भी दिया जाता है। अगर वो आशीर्वाद नहीं देता है तो ये उसका दोष है, शास्त्र की मर्जी। इसलिए शास्त्र ये भी कहते हैं कि कब प्रणाम करना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो प्रणाम मत करो, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को पीछे से प्रणाम मत करो, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि तुमने प्रणाम किया। इसलिए भोजन कर रहा है तो प्रणाम मत करो, क्योंकि भोजन में उसका ध्यान रहेगा, तुम प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद कैसे देगा। इसलिए पूजा के समय पर प्रणाम मत करो, क्योंकि पूजन कर रहा है तो वो पूजा अपनी देवता की करेगा कि तुमको आशीर्वाद देगा। यदि वो घोड़े पर बैठ करके जा रहा है और कहीं यात्रा कर रहा है तो आप उसको प्रणाम मत करो। कई जगह ऐसी जगह बताई है कि जहां प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो दोष लगेगा। इसलिए अपने स्वामी को दोष की अवस्था में मत डालो। तो पूजा हो, भोजन हो, शयन हो, ऐसी कुछ स्थान है जहां पर प्रणाम नहीं करना चाहिए। और प्रणाम करना चाहिए तब करना चाहिए जब प्रणाम करने वाला देखे, दिखाई पड़े उसे। आपने प्रणाम कर लिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है तो उसको कैसे आशीर्वाद देगा, फिर उसका दोष कैसे होगा। यह आपकी गलती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, सामने वाला देख रहा है कि नहीं, हमें तो प्रणाम करना चाहिए। नहीं, पता चलना चाहिए। वहां दिखाने के लिए प्रणाम नहीं होता है। शास्त्र की मर्यादा है कि आपको आशीर्वाद भी मिले। इसलिए प्रणाम जब करो तो सामने वाला देखे। अच्छा, वो जानबूझ के नहीं देखे तो ये उसका दोष है। तो सामने बैठा है, आप प्रणाम कर रहे हो, फिर भी नहीं देख रहा है तो ये तो दोष हो गया। लेकिन उसका ध्यान कहीं और है और तुमने अगर प्रणाम कर लिया तो गलत है, वो ठीक है। सुदामा जी ने कहा ये प्रणाम करे मैं आशीर्वाद नहीं दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले फिर क्या करोगे? बोले तो मैं असमर्थ हूं। तो एक काम करते हैं, वो जड़ में पानी लग जाए तो सबको पानी मिल जाता है, आप प्रणाम कर लीजिए, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा, सबको कष्ट मत दो। और अद्भुत बात ये हुई कि अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने अपना सिर सुदामा के चरणों में रख दिया। सुदामा ने उनका आशीर्वाद। बैठे और बैठकर की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा का आरंभ किया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप तो धर्म के मर्मज्ञ हैं, सब कुछ जानते ही हैं। गुरुकुल से तो हम तो जल्दी चले आए, आप तो बाद में आए। तो गुरु दक्षिणा दे करके जब आप गुरुकुल से लौटे, गुरुकुल से, ये भी परंपरा है कि जिस गुरुकुल में आपने अध्ययन किया है वहां से जब जाओ तो कुछ न कोई दक्षिणा दे करके जाना चाहिए। बिना दक्षिणा के गुरुकुल छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना अनिवार्य हो तो भी। तो गुरु दक्षिणा दे करके आप गुरुकुल से लौटे, तब समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। तुमको तुम्हारे अनुकूल कोई विवाहिता पत्नी मिली कि नहीं, मतलब अपने अनुरूप किसी स्त्री से विवाह आपने किया कि नहीं। सीधी सी बात, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा जी थोड़ा संकोच में पड़े और उन्होंने कहा कि हाँ हुआ, एक विवाह। एक विवाह की चर्चा की, इतना नहीं, आपके यहां तो बहुत है। इतनी चर्चा करके भगवान ने और आगे फिर चर्चा छेड़ दी। प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहतम तथा नैवाति प्रियते विद्वन् धनेशो विदितम हि मे। कि मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थ में नहीं था, विषय भोगों में आसक्त नहीं था, और मुझे यह भी मालूम है कि आपका मन धनेषु विदितम ही में,
धन संपत्ति भी अर्जित करने में नहीं था, आरंभ से ही मैंने देखा है आपकी प्रवृत्ति ऐसी रही है। अब आप ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहतम तथा नैवाति प्रिय से विद्वं धनेषु विदितम हि मे। तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो विषय भोग में नहीं थी, धन आदि में नहीं थी। भगवान क्या कहते हैं, मैं जानता हूं कि आपकी प्रवृत्ति धन आदि में भी नहीं थी, विषय भोग में भी नहीं थी, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो वो सुदामा वो चने कैसे खा जाएंगे भगवान से छुपा करके? भगवान को तो यहां ये कहना चाहिए, तुम चोर हो, हमें मालूम है कि तुम तो हमारा भी हिस्से का चना खा के चले गए थे, फिर तुमने धन क्यों नहीं कमाया? कहना तो ये चाहिए था। अगर सुदामा जी दोषी होते तो बोलना तो यही चाहिए था ना, हमें तो मालूम है कि तुम चोर हो, स्वार्थी आदमी हो, तो गए तो फिर क्या उस स्वार्थ पूर्ति के लिए तुमने क्या क्या इकट्ठा किया, किस किस का चुराया और कोई माल बताओ? हमारा तो चुराया था, कोई बात नहीं, किसी और का तो नहीं, कहीं फंसे उसे तो नहीं? मित्रता में तो ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि भैया हमारे साथ तो तुमने तो बड़ा खूब उस समय पर मजाक कर लिया था, कहीं दोबारा तो नहीं फंसे ऐसे? कहीं पूछ लेते भगवान। वाह! लेकिन भगवान का आदर भाव देखिए। धर्मज्ञ कहा, कब मिल रहे हैं? गुरुकुल की बात में पहली बार मिल रहे हैं, तो इनको कैसे पता चले ये धर्मज्ञ है कि नहीं है? इनके सामने तो छवि चोर वाली है ना, धर्मज्ञ कैसे हो गए? कितनी प्यारी बात। प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहतम। हमें मालूम है कि किसी भी कामना के द्वारा आपका हृदय जो है आच्छादित नहीं है, काम रहित है, विषय भोगों से रहित है। और धन आदि में भी आपकी कोई प्रवृत्ति नहीं थी, ये हमें पता है। और भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं, केचित कुर्वन्ति कर्माणि कामैः रहत चेतसः जनता प्रकृति दैवीर्य अथाहम लोक संग्रह। जगत में बहुत बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग करके कर देते हैं, त्याग कर देते हैं और चित्त में विषय वासना नहीं रखते हैं और केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। यानी सुदामा जी को कहा कि आप उन विरले लोगों में से हैं कि जिनकी विषय संबंधी वासनाओं में आसक्ति नहीं है, कि माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं में आसक्ति नहीं है, और जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं केवल लोक संग्रह। लोक संग्रह का अर्थ होता है केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए व्यवहार करना, अपनी स्वयं में कोई रुचि अभिलाषा नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक मर्यादा है, सामाजिक शिक्षा है। यद्यदाचरित शेषत तत्तदेवी तरोजना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ये जो श्लोक व्याख्या करता है यही लोक संग्रह है। ये हमारे महाराज से पूछा कि भाई आप तो ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं और आत्म साक्षात्कार कर लिए आदि आदि, फिर आपको ये पूजा पाठ ध्यान भजन ये करने की क्या आवश्यकता है? बोले हम करेंगे तो दूसरे सीखें, हम ही नहीं करेंगे तो दूसरा कौन सीखेगा? तो आवश्यकता न होने पर भी जैसे मां अपने बच्चे को चलाना सिखाती है तो स्वयं चलती है, तो उसको चलने की आवश्यकता है, लेकिन चलेगी तभी तो बच्चा चलेगा, बोलेगी तभी तो बच्चा बोलेगा। अच्छा, मां को पापा बोलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन बोलेगी नहीं तो बेटे को कैसे पता चलेगा, इसलिए बोल रही है, बोलो पापा। ये लोक संग्रह होता है। सामान्य कर्म प्रवृत्तियों की, धर्म प्रवृत्तियों की, नीति प्रवृत्तियों की एक संत महापुरुष को भले ही आवश्यकता न हो, वो उस श्रेणी से ऊपर उठ गया हो, फिर भी उसे करना होता है, करता है। क्योंकि लोक संग्रह, ताकि उसके अनुसरण करने वाले देखें कि अरे हमारे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। गुरुजी मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हमको भी जाना चाहिए। गुरुजी तीर्थ में जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए। गुरुजी अभिषेक करते हैं, हमको भी करना चाहिए। गुरुजी पूजा करते हैं, हमको भी करना चाहिए। गुरुजी स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं किसी की जरूरत नहीं, छोड़ो सब
सब बेकार चीज है, खत्म करो। कहे गुरु जी नहीं करते, हम क्यों करें? ऐसे भी गुरु लोग हैं जो ये कह देते हैं किसी की जरूरत नहीं है, तो उनके चेला लोग कुछ नहीं करते थे, वो सब सिद्ध बन जाते हैं, बिना कुछ किए ही सिद्ध बन जाते हैं। वो सिद्धि ही सबके लिए हानिकारक हो जाती है, क्योंकि जो आपसे जुड़े हैं उनको तो धर्म के आरंभ से ही जोड़ना आवश्यक है, लोक संग्रह करना चाहिए। तो 3 बातें यहां समझना कि व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद में गृहस्थ आश्रम में जाए, क्या परेशानी? वो शास्त्र का ही दिखाया हुआ मार्ग है ना, शास्त्र का ही बताया हुआ मार्ग है ना, शास्त्र की ही बताई हुई परंपरा है, कोई अशास्त्रीय बात नहीं है वो। कि गुरुकुल में अध्ययन के बाद एक समय ऐसा आया कि जिस समय आपको गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा है, ठीक है, जाइए, विवाह कीजिए। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम ये दोनों है ना, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है ना। तो पहली बात तो यह है कि गुरुकुल में शिक्षा के बाद यदि आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है, संसार बसाना है, तो जाइए, कोई आपत्ति। गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है तो गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं है, ध्यान से समझना। स्वयं भगवान गृहस्थाश्रमी है, प्रायः जितने भी अवतार हुए सब गृहस्थाश्रमी है, उसको छोड़कर, वामन परशुराम आदि को छोड़ के तो गृहस्थाश्रमी। ऋषि मुनि भी गृहस्थाश्रमी है, कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि, हमारे यहाँ तो ऋषि परंपरा रही है। अब ऋषि परंपरा नहीं है, लेकिन कई जगह चर्चा सुनने को मिलती है कि ऋषि परंपरा आरंभ होनी चाहिए, ताकि ये जो व्यभिचार देखने के मिलते हैं, बाद में बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े प्रत्यारोप दिखाई पड़ते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, उन पर पाबंदी लगे। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं तो खाली चर्चा कर दी, तो चर्चा होती वो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली। ये विषय बड़े बड़े लोगों का है, हम तो अधिकारी नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है, ये सही है, इसमें हमें आपत्ति नहीं, किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। और सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से आप संन्यास में जा सकते हो, ये सुविधा है। सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास के लिए भी एक रास्ता निकला हुआ है, सीधे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और गृहस्थ से भी संन्यास के लिए सीधे रास्ता निकला हुआ है। आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ फिर चारों के चारों पूरे करो तभी आप जा सकते हो, ये आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। परंपरा है, तरीका है कि कोई छोटे से राजनीति शुरू करता है कि पहले वो कहीं का कॉर्पोरेटर बनता है, कहीं का मेयर बनता है, कहीं का विधायक क्या बोलते हैं, एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है, फिर जाके मंत्री की प्रधानमंत्री बनता है। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, तरीका है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधे आए, राजनीति में आए, सीधे एमपी बने, वो सीधे मंत्री बन गए, ये भी तरीका है राजनीति में दोनों। और कई तो ऐसे भी है जो एमपी भी नहीं बने, राज्यसभा के मेंबर बन गए और जाकर के वो मंत्री बन गए, कहीं चुनाव नहीं लड़ा, कभी चुनाव नहीं लड़ा। हमारे तो मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे, चुनाव जीते ही नहीं कभी, और 2-2 बार प्रधानमंत्री रहे। ऐसा है ना लोकतंत्र में। तो ऐसा ही यहां भी समझो कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यासी बन सकता है। हमारे यहां तो ऐसा भी है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं गया तो भी सन्यासी बन गया, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं गया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जनेऊ उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब पहने ही नहीं तो उतारेंगे कहां से, पहना ही नहीं तो उतारेंगे कहां से। भगवान सुखदेव जन्म लेते ही सन्यासी बन गए। तो सन्यासी कभी भी बना जा सकता है, कहीं भी बना जा सकता। आपत सन्यास भी है, आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सन्यास लेना आवश्यक है।
समय नहीं है और मर रहे हो तो बोले उसी समय संन्यास ले लो, उसका आपत संन्यास बोलते हैं। तब नदी की भी जरूरत नहीं है कि वो सारे धर्म कर्म जितने भी वहां प्रयोग होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं हो। लेटे लेटे ही संन्यास्तम मया बोल करके आप संन्यास ग्रहण कर लो, लेकिन संन्यास ग्रहण करो अवश्य, ऐसा शास्त्र उल्लेख करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाओ, वानप्रस्थ में जाओ, संन्यास में जाओ, नहीं जा सकते हो तो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से जाओ, नहीं जा सकते हो तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से संन्यास आश्रम जाओ। इस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी क्या बात कही कि प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम, तो आपकी रुचि नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात ये देखना चाहिए कि आपकी रुचि है किसमें। विषय भोग में ही है, केवल विषय भोग के लिए ही जीना है तो एक अलग विषय। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और लक्ष्य के अनुसार ही अपना रास्ता तय किया जाना चाहिए। केवल विषय भोग गृहस्थ आश्रम का भी विषय नहीं है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि वो भी आश्रम है, वो भी पवित्र मार्ग है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ के साथ है, थोड़ा सा दुनियादारी के साथ है। हालांकि आप लोग जो है ना गृहस्थ आश्रम में जो रह रहे हैं, महात्माओं की तरह अकेले रहना पसंद करते हैं। माँ बाप भी अलग, भाई भी अलग, फलाना भी अलग, ढिमका भी अलग, रहते वो सन्यासी की तरह ही अकेले अकेले। सन्यासी मतलब स्वभाव सन्यासी नहीं, रहन सहन सन्यासी। हाँ, हमें तो अकेला पसंद है। अकेला पसंद है तो भैया विवाह किसने कहा था करने के लिए, काहे के लिए किया आपने विवाह? अकेले ही पसंद है तो महात्मा बन जाओ। तो विषय भोग की ही अभिलाषा है तो उसके लिए भी गृहस्थ आश्रम नहीं है मेरे भाई। यदि कोई ऐसा समझता है कि विषय भोग हमारी रुचि है तो हमको गृहस्थी बन जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम विषय भोग के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम तो धर्म के संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करने का मार्ग है, कि जहां पितरों को भी पुष्ट करो, परंपराओं को भी पुष्ट करो, आश्रमों की भी सेवा करो, सन्यासी की भी सेवा करो, ब्रह्मचारी की भी सेवा करो, माता पिता की भी सेवा करो, मरे हुए पितरों की भी सेवा करो। आप समझ रहे? सन्यासी के लिए विधान नहीं है कि पितर मर गए तो उनके लिए कोई मुक्ति के लिए कोई काम करना जरूरी नहीं, लेकिन गृहस्थ आश्रमी के लिए है। तो गृहस्थ आश्रमी श्रेष्ठ कब होता है? सानंदम सदनम सुताश सुदीय कांता मनोहारिणी सनमित्रम सुधनम स्वयोषितिरति। क्या है? सेवारता सेवका आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संग उपासनाम च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। ये गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कब है? तब है जब सानंदम सदनम, आप घर में रहते हो आनंद पूर्वक, जहां प्रसन्नता निवास करती हो। सानंदम सदनम, प्रसन्न घर हो, वो लड़ाई झगड़े की आवाजें ना आती हो। ऐसा भी प्रसन्न न हो कि वो पड़ोसी थे कोई, एक घर से बड़ी नए नए आए थे, रोज हंसने की आवाज आए, लोग बड़े चकित रह जाएंगे, अरे भाई ये तो बड़े खुश हैं। और रोज रोज हंसने की आवाज आए तो उनको भी बड़ा आश्चर्य, रोज हंसते हैं, बात क्या है, पता लगाना चाहिए। पूछा, भाई तुम लोग बड़े प्रसन्न रहते हो, दो ही हो पति पत्नी, लेकिन इतने खुश रहते हो कि दोनों हंसते हो, भाई हमको भी बताओ कौन सा फार्मूला है भैया आप लोगों का हंसने का, इतना प्रसन्न रहते हो। तो आदमी बोला, नहीं आपको पता नहीं, आपको गलत फहमी। बोले क्या हुआ? बोले हंसते तो है लेकिन वो हंसने का कारण दूसरा है। बोले बताओ तो सही। बोले जब पत्नी निशाना मार के मुझे मारती है ना, बेलन वेलन लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। ऐसी हंसी खुशी भी नहीं चाहिए। हाँ, सानंदम सदनम, प्रसन्नता हो, सबके चित्त में प्रसन्नता हो, आनंद हो, प्रेम हो। पुराने घर देखते थे, वाह
छोटे मोटे झगड़े होने के बाद में भी वो आनंद खत्म नहीं होता था। समूह में जब बैठ जाते लोग, सारा वैमनस्य खत्म हो जाता, बह जाता था, क्योंकि अविश्वास की गांठ ग्रंथि नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास नहीं था, प्रेम था। झगड़े होते भी थे तो भी प्रेम था। आजकल जब बैठते हैं दो लोग तो वो चूंकि विश्वास की वो डोर कट गई, तो बैठने के बाद में भी वो प्रेम नहीं रहता। बगल में बैठे हैं तो हम एक सज्जन के घर पे गए, मैं तो दंग रह गया। बड़े संपन्न व्यक्ति, उनको कथा कहीं करवानी थी, बुलाया था हमको किसी के माध्यम से, पुरानी बात है। इतना बड़ा घर, में तो दंग रह गया। अब उनके घर में बैठे, उनका बेटा बैठा, वो बैठे, उनकी बहू बैठे, ऐसे बैठे हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। मैंने कहा कमाल है भाई, सब अपरिचित जैसे लग रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे जा रहे हैं जैसे उनको कोई लेने देना नहीं है। अन्य गृहस्थाश्रम कब है? आनंदम से सब एक दूसरे से प्रेम से उल्लास से भरे हुए। सुताश सुधीय, बुद्धिमान बच्चे हों संतान। बुद्धिमान का मतलब धर्म की जानकारी रखने वाले, बुद्धिमान का मतलब कंप्यूटर चलाने वाला नहीं। सुधीय का मतलब यही हुआ, क्योंकि बुद्धि वही है जो धर्म से जोड़े। धर्म से जुड़ने वाले बच्चे हो, संतान हो। और कांता मनोहारिणी, पत्नी जो है मन को हरण करने वाली हो, दिल तोड़ने वाली नहीं, मन तोड़ने वाली नहीं, मन को हरण करने वाली हो। और पत्नी के लिए पति भी ऐसा ही हो, ऐसा एक दूसरे को समझ लेना है। हाँ, एक ही मतलब है, अलग अलग मत समझना। और थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मैं तो चाहता हूं कि इसको, ये बड़ा अच्छा श्लोक है तो इसकी चर्चा थोड़ा कर ली जाए। अगर इसको कल कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो आज यहीं विलंब कर दे, यहीं पर विश्राम कर देते हैं, और कांता मनोहारिणी से कल आपको सुनाएंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। भजन गा लेते हैं। तो भजन हम गाते हैं इसलिए ताकि भजन के माध्यम से भी हमारा सत्संग पूरा हो जाए। और जैसा कि हमने सुना और गाया भी कि हमारा मन संसार में, सुदामा जी का मन नहीं लगता था संसार में, रुचि नहीं थी, और लगना भी नहीं चाहिए। रहो कहीं भी, लेकिन आपका मन यहाँ फंसना नहीं चाहिए। क्यों? अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ 2 दिन का मेला है। अरे मन अरे मन क्यों दीवाना है, यहाँ 2 दिन का मेला है। अकेला आया था जग में, चला जाए अकेला। अकेला आया था जग में, चला जाए अकेला है। ये मन क्यों दीवाना है, यहाँ 2 दिन का मेला है। मुट्ठी बांधे यहाँ आया, सारे हाथ जाएगा। बांधे यहाँ आया, पसारे हाथ जाएगा। बांधे यहाँ आया, हाथ जाएगा। नदेला लेकर आया था, साथ देगा है। ये मन क्यों दीवाना है, उनका बेला।
जवानी ढल गई तेरी, बुढ़ापा आ गया तुम में। जवानी ढल गई तेरी, बुढ़ापा आ गया तुम में। जवानी ढल गई तेरी, बुढ़ापा आ गया तुम में। न जाने चूरो बस जवानी का ढेला है। अरे मन क्यों दीवाना है। मनुज तन पा लिया तूने, भटक कर यौन 84। हे मनुज तन पा लिया तूने, भटक कर यौन 84। मनुज तन पा लिया तूने, यौन 84। करेगा पाप यदि तो जरा अब चेत अभिमानी, बिरथा जिंदगानी को। जरा अब चेत अभिमानी, न बिरथा जिंदगानी को। जरा अब चेत अभिमानी, जिंदगानी को। भजन विज्ञान